शेखर कुमार यादव जो है वो उन्होंने दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में जस्टिस यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थी और उन्होंने उसमें कहा था कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। आपको याद होगा बहुत उसमें हंगामा हुआ था और उनके खिलाफ महाभियोग लगाने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की थी, ये सब की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच को जो राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते, उन्होंने जांच को रोक दिया था ये कह करके कि ये राज्यसभा का मैटर है और इस पर हम संज्ञान लेंगे, आप जांच मत कीजिए, हम इस पर कर रहे हैं, महाभियोग के लिए क्या क्या करना होगा हम करेंगे। तो उसको लेकर के बात की जा रही है कि जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर छापी पहले और कहा कि राज्यसभा सचिवालय से मार्च 2025 में एक स्पष्ट पत्र मिला था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कहा गया था कि इस मामले पर एकमात्र अधिकार संसद और राष्ट्रपति के पास है। यह मामला उस समय सामने आया था जब दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में जस्टिस यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसमें जो कहा था उन्होंने कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और केवल एक हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। और उसके अलावा उन्होंने 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को लेकर के मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को उसके लिए रेखांकित किया था कि ये मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है और ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत के सामाजिक मतलब यह कहिए कि भारत को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यूसीसी को लेकर के आप जानते हैं कि बीजेपी कितना जो है ये है कि यूसीसी लागू हो और दूसरी तरफ जो है जो मुस्लिम समाज है या और जो लोग हैं, जो गैर भाजपाई लोग हैं, उनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है केवल बीजेपी का एजेंडा है और ये हिंदूवाद है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि आप जो क्रिमिनल मैटर में है कि एक तरह से सबको निपटा जाएगा, लेकिन जो शादी ब्याह का मसला है, तलाक का मसला है और दूसरे मसले हैं, इसमें जो है उनके हर किसी के अपने अपने धर्म के हिसाब से चीजें तय होती हैं। जस्टिस शेखर ने कहा था, उसके बाद उनके बयान की भारी निंदा की गई थी, संविधान विरोधी बताया गया था और उसके बाद जो है जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उनके नेतृत्व में 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दाखिल किया और 55 सांसद इसलिए कि बताया जाता है कि 50 सांसदों की कम से कम सीमा है, मिनिमम 50 सांसद हों और इसमें जो है प्रतिनिधिमंडल जो महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें सांसद विदेश विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटास और केटीएस तुलसी शामिल थे। अब इसके बाद जो है इसमें प्रावधान ये है बेसिकली कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2017 1B और अनुच्छेद 218 के साथ अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत एक जज को न्यायिक नैतिकता, निष्पक्षता और सार्वजनिक मुद्दों को कमजोर करने वाले कार्यों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कायम रहे। हालांकि पिछले जब से खास करके जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है देश में जो है जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जो नौकरशाही में बैठे लोग हैं, न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, वो तमाम लोग जो है राजनीतिक बयान देने लगे हैं और इससे जजेज भी उसमें शामिल है। जज जिस तरह से बयान देते हैं उससे संदेह पैदा होता है कि जज जो निर्णय देते हैं उसमें कहीं न कहीं उनकी राजनैतिक जो इंटरेस्ट है उनका वो उसमें शामिल हो जाता है और चाहे पश्चिम बंगाल के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या और दूसरे हाई कोर्ट के जज हों, उनके खिलाफ इस तरह के कई मामले आए हैं पिछले 10 से 11 वर्षों में। तो इसके बाद ये था कि जब उन्होंने बयान दिया था इलाहाबाद के जज ने हाई कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी थी। इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है चूंकि यहीं के जज थे तो रिपोर्ट मांगी थी और 17 दिसंबर को खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कोलेजियम ने जस्टिस यादव को बंद कमरे में बुलाकर उनके बयान की समीक्षा की थी और उसके बाद कोलेजियम को उन्होंने जस्टिस यादव ने कहा था कि हम सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे, लेकिन जनवरी 2025 में उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जाहिर है उनके पीछे जो लोग खड़े हैं जिनके उकसावे पर ये बयान दे रही है, जिनको पुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी। अब जज है आप कैसे आप इस्तीफा दे दो और ज्वाइन कर दो बीएचपी,
बीएचपी हो सकता है आपको अध्यक्ष बना दे, लेकिन आप संवैधानिक पद पे रहते हुए जो है, आप कैसे एक सांप्रदायिक संगठन के इसमें जा सकते हो और इस तरह की बात करेंगे आप? अगर वही कोई मुस्लिम संगठन में जाएगा तो हंगामा मचा देंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बेईमानी है, ये जो है ज्यादतियां यहाँ चलती रहती हैं। तो ये देखिए उन्होंने जो है फिर मांगने से इस्तीफा, क्या कहते हैं, माफी मांगने से इनकार कर दिया। जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे यार, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्ड कर किए हुए बयान को क्या तोड़ मरोड़, क्या एडिटेड वीडियो है? वो पूरा वीडियो दिखाया गया और वीडियो में आपने भी देखा होगा कि पूरे तौर पे वो आदमी वही बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो झूठ बोलने की परंपरा, तो थेथराई करने की परंपरा है, तो थेथराई करेंगे। और इसके बाद कई और लोगों ने भी जो है, एक तो जो लॉ पढ़ रहा है वो स्टूडेंट, और एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और तब चीफ जस्टिस ने नई रिपोर्ट मांगी फिर। लेकिन मार्च में जो जिक्र कर रहा हूँ, तो मार्च 2025 में राज्यसभा सचिवालय ने एक औपचारिक पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 13 दिसंबर को दाखिल महाभियोग प्रस्ताव पर संसद की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कोई समानांतर जांच नहीं होनी चाहिए। ये सही है कि भाई एक जगह जांच चल रही है तो दूसरी जगह जांच क्यों चले, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो 55, और उन्होंने, अब राज्यसभा के सभापति है वो आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति जी जो है वो हैं तो संवैधानिक पद पर, उनको तो दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते रहते हैं, और जिसको हमारे यहाँ गांव में कहते हैं ऊपर पांचों। ऊपर पांचों का मतलब होता है और बढ़ चढ़ कर। तो मतलब जो बीजेपी के नेता हैं वो तो बोलते हैं, लेकिन उनसे भी कंपटीशन में आगे जाने की होड़ में लगे रहते हैं कि भाई हम उससे भी आगे हैं, और खुद वो वकालत पढ़े हुए हैं, जानते हैं। लेकिन अब लोग आरोप लगाते हैं कि उपराष्ट्रपति हैं, अगला चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति हो जाए, इसलिए इस तरह की बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों पर एकमात्र अधिकार संसद और राष्ट्रपति का है, यह मामला उनके संज्ञान में है। अब जो है विपक्षी सांसद जो है वो कह रहे हैं कि भैया बजट सत्र में सभापति ने कहा था, जो पिछला सत्र था उसमें कहा था कि हस्ताक्षरों की वैधता की जांच करना है। जो 55 सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे महाभियोग के लिए, उसकी जांच कर रही है। जांच करना भी चाहिए, नियम भी है कि जांचे जाए उसको। और उसके बाद मानसून सत्र में हम इस पर बात करना चाहेंगे, नोटिस पर अगला कदम क्या है। तो ये भी है कि जस्टिस यादव जो है अप्रैल 2026 में रिटायर हो जाएंगे, और लगातार वो अपने बयान में कहते रहे कि हमने कोई गलती नहीं की है और हमारे भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया है। और हमने जो कहा उसमें गाय संरक्षण से जुड़े अपने फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और कानूनों का हिस्सा है। कि गाय पर, गोबर पर, गंगा पे, वगैरह वगैरह पे संस्कृति का हिस्सा के नाम पर जो है तमाम तरीके के तमाशे इस देश में लंबे समय से हो रहे हैं। और जब से ये सरकार बनी है तब से, और जबकि साफ साफ कहा हुआ है संविधान में कि भाई आप जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई बात नहीं करें। और इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए तमाम जजेस को या ऑफिसरों को, नौकरशाही में जो लोग हैं या जो भी संवैधानिक पद में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का बयानबाजी करते हैं चुनाव आयोग के कमिश्नर, वो भी सब जानते हैं। बहरहाल अब जो है इस बीच ये हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यादव का रोस्टर भी बदल दिया है। अब उन्हें कम महत्व का काम सौंपा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर भी, ठीक है जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करेगी, लेकिन इलाहाबाद को हाई कोर्ट के तहत जो मामला था उसमें उसने किया कि जो उनके पास जो केसेस जाते हैं वो उस तरह के केसेस न जाए जिसमें आरोप लग जाते हैं, जिससे तो कम महत्व में काम सौंपे गए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जस्टिस साहब, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब भी समझ रहे हैं कि भैया बयानबाजी तुम्हारी गड़बड़ है। तो संज्ञान लिया था उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उससे भी पता लगता है कि आप क्या क्या आप कर रहे थे। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक और डिटेल खबर छापी है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि जो विपक्षी सांसदों ने महाभियोग के लिए 55 हस्ताक्षर किए, उसका तरीका यह है कि उनको मेल लिखा जाता है वापस कि आप अपने जो हस्ताक्षर हैं उसको आप कंफर्म कीजिए कि ये जो हस्ताक्षर है वो आपके ही है। तो आया कि उनके 2 मेल अब तक भेजे गए हैं, और 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था धनखड़ साहब ने कि प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सांसदों, मतलब जो वो
महाभियोग के लिए जो भेजा गया है प्रस्ताव, उसमें प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सांसदों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर 2 मौकों पर दिखाई देते हैं और उनसे संबंधित सदस्य ने अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। अब मैं स्क्रिप्ट में शामिल नहीं होना चाहता, जो उच्च स्तर तक दोष सिद्ध ही जा सकता है। एक जो सांसद ने हस्ताक्षर किया उसमें बता गया कि 2 जगह है उसका, और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि मैंने किया था लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो ये इसीलिए 50 की जरूरत है लेकिन 55 किया गया। हालांकि इस पर उन्होंने कहा है, जो कपिल सिब्बल है उन्होंने बताया, इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि हस्ताक्षरों की ये नकल कागजों पर हस्ताक्षर के दौरान हुई कुछ गलतफहमी के कारण हुई। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत करने के लिए 3 सेट तैयार किए गए थे। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो हस्ताक्षर कराया गया था वो 3 सेट तैयार किया गया था, और उन्होंने बताया कि प्रस्तुत करने के 3 सेट तैयार किए गए थे। सूत्रों ने कहा कि महाभियोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर मौजूद थे, भले ही एक हस्ताक्षर को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, यानी 55 सांसद में से एक। तो ये जो जांच की जाती है कि हस्ताक्षर सही है या नहीं है, वो इसलिए की जाती है, और हर चीज को जो जांच करता है उनके पास, उनको ये करना भी चाहिए, और ये बाकायदा उसमें लिखा होता है कि भाई आप किस किस तरीके से जांच कर रहे हैं। तो जांच में कोई भी जो आपके सामने लाया गया है उसको जांचने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति महोदय ने जो मेल किए वो बिल्कुल सही है, और ये होता है। अब उसने बाकायदा जो है 8 दिसंबर को जो भाषण किया था जस्टिस यादव ने, उसमें उन्होंने जो है, देखिए नेट की बड़ी बुरी हालत है। ये एयरटेल का नेट जो है रेड दिखाई दे रहा है, और एयरटेल के बाद जो है दूसरा हमारे पास लगा हुआ है जियो, उसका नेटवर्क बेहद पुअर है। पता नहीं मेरी आवाज आपके पास कैसी जा रही है। खैर, तो जस्टिस यादव ने कहा था कि जो बयान दिया था वो इसने एक तरह से समझिए लगभग बयान का ट्रांसक्राइब वर्ड है दिया हुआ, कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। ये जस्टिस शेखर यादव बयान दे रहे हैं, बीएचपी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, और ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों को हिसाब देगा। संविधान यह नहीं कहता कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, मतलब हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय का हवाला दिया और कहा, आपको गलतफहमी है कि अगर कोई कानून लाया जाता है तो ये आपके शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू कानून हो, आपका कुरान हो, या फिर हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपनी प्रथाओं में बुराइयों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि छुआछूत, सती, जौहर और कन्या भ्रूण हत्या को संबोधित किया है, तो फिर आप इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे? जब आपकी पहली पत्नी है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं, उसकी सहमति के बिना यह स्वीकार नहीं। तो ये तमाम चीजें जो भाजपा के लोग कहते रहते हैं, हालांकि लोग कहा जाता है कि ढूंढो यार 4 पत्नियां किसने रखी हुई है, ढूंढ डांट के ये लोग बता नहीं पाते। फिर ये भी है कि जो जो छुआछूत या छुआछूत क्या खत्म हो गया है देश में? सती प्रथा, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या क्या खत्म हो गया? कन्या भ्रूण हत्या इस देश में अक्सर आते रहता है कि अल्ट्रासाउंड में पता लग रहा है, कि पता लगाया जा रहा है और फलाना हो रहा है। कानून तो बहुत चीजें बहुत पहले बन गई। छुआछूत कहाँ खत्म हुआ? जज साहब को दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को कि कहाँ छुआछूत नहीं है? मंदिर में आज भी घुसने नहीं दिया जाता है। तो और ये जो कुप्रथाएं थी हिंदू समाज में, उसको खत्म करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। क्या कानून ने खाली कह दिया? समाज के तरफ से ईश्वर नहीं आया था? तो वहां भी समाज की तरफ से स्वर आता है। और 3 पत्नियां कौन रख रहे हैं? हिंदू रखे हुए 2-2 पत्नियां, 3-3 पत्नियां यार। तो ये सारे जो है पॉलिटिकल मसले हैं, और जज का काम ये सब करना नहीं है। आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको जो बोलना है बोलते रहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हेट स्पीच बोल रहे हैं, आज तो हेट स्पीच भी मान्य हो गया है। अगर सत्ता पक्ष का आदमी हेट स्पीच बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा बोल दे तो सामान्य बात भी करे तो उसको जेल में बंद कर देंगे। महमूदाबाद का प्रकरण उसका उदाहरण है। वो राकेश सिन्हा जी प्रवचन दे रहे थे, मैं देख रहा था, महमूदाबाद ने देश विरोधी किया, पाकिस्तान जैसा कर रहा। अरे पाकिस्तान जैसा तो आप लोग करते रहते हो। पाकिस्तान ने चाहा कि इस देश में जो हिंदू मुसलमान हो, आप दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हो। पाकिस्तान तो अभी भेजा आतंकियों को। आप तो पिछले 40 साल से हिंदू मुसलमान ही कर रहे हो, जब से पैदा हुए हो, मतलब आरएसएस के जन्म से हिंदू मुसलमान इस देश में चल रहा है।
पाकिस्तान जो हिंदू मुसलमान करके अलग हुआ, आप यहाँ वापस एक झगड़ा खड़े करते हो, तो ये हेट स्पीच नहीं है। लेकिन इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की आदत बिल्कुल नहीं है। विद्वान कहते हैं, विद्वान कौन होता है? विद्वान वो होता है जो अपने अंदर भी झांके। तो ये इस तरह के बयानबाजी इनकी, तो इनकी तमाम एक आलाप की तरह इनकी चीजें चलती है। और चूंकि अभी सत्ता में है, तो सत्ता में है तो सारी चीजें इनके अनुसार हो रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। न्यायपालिका पे भी इस तरह के तमाम आरोप लगते रहते हैं, और किस तरह से उनको मजबूर किया जाता है, इसको भी वही उसी तौर पे देखा जा रहा है कि न्यायालय पे आप जो है दबाव बनाते हैं आप लोग। बहरहाल, और ये देखिए कह रहे हैं कि 13 मई को सदन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत न्यायमूर्ति यादव को हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस मिला है, और उक्त विषय वस्तु के लिए दायित्व संवैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापति और अंततः संसद और माननीय राष्ट्रपति के पास है। नियम के अनुसार सही है। सार्वजनिक डोमेन सूचना और उपलब्ध इनपुट को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि महासचिव राज्यसभा इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के साथ जानकारी के लिए साझा करे। वो जो सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के साथ ये जानकारी साझा की, और पता चला है कि धनखड़ मीडिया रिपोर्टों का हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना का संज्ञान लिया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से एक रिपोर्ट मांगी। सूत्रों ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि संसद पहले से ही इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि महाभियोग नोटिस लंबित है। इस संचार के बाद यह पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। बताया इम्पीचमेंट का, आप जो जस्टिस वर्मा है उनके मामले में भी देखिए यही हुआ, वहां पे डाल दिया गया। अब नहीं कर सकते ये सब कुछ जांच, तो वहां मसला चल रहा है। तो उनके खिलाफ जो है जिस तरह से पैसे रखने और क्या 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 आरोप लगाया है, उसमें भी संदेह वही सब गया है। तमाम चीजें हैं कि किस तरह से ये मौजूदा जो सरकार है उससे प्रभावित है या उसके प्रभाव में काम कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि 25 मार्च को सदन के नेताओं के साथ बैठक के उपरांत लंबित महाभियोग नोटिस का मामला उठाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि सूत्रों ने बताया कि जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि हस्ताक्षरों की पुष्टि हो जाने के बाद सदन सत्र में हो या न हो कार्रवाई की जा सकती है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो मतलब 21 जुलाई से जो सत्र शुरू होगा उसमें संभव है कि कुछ पर कार्रवाई हो, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी। जांच कितनी लंबी खींचेगी इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसे इस पे क्या कहा जाए। तो बहरहाल आपके सामने वो जो आया है मीडिया में के सामने, मीडिया के नजरों से वो आपके सामने हमने रख दिया है।